क्या उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी ली, नॉट ओनली द स्ट्रैटेजीज बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या डिफिकल्टी फेस की। आप जैसे कई आईएएस एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने कंटिन्यूअसली डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, बट आपको शायद वो स्ट्रैटेजीज नहीं पता जो प्रदीप सिंह ने अडॉप्ट की है। तो वेलकम प्रदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे पहले आपसे स्टार्ट करने से पहले आपसे ना एक रिएक्शन पूछना है कि आपका कैसा रिएक्शन था जब आपका पीडीएफ में आपने अपना नाम देखा। काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इट विल बी फर्स्ट रैंक। आई वाज कॉन्फिडेंट कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, बट फर्स्ट रैंक वाज क्वाइट प्लेजेंट सरप्राइज। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सरप्राइजिंग भी था। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या हुआ? जैसे हम लोग होते हैं कई बार, जैसे कई लोग रो पड़ते हैं, कई लोग मम्मी पापा को हक करते हैं। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन? ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे थोड़ा, मैंने उसको दोबारा क्रॉस चेक किया और फिर रोल नंबर से चेक करा, तो आई वाज नम। मुझे पता नहीं चला कि अब क्या कैसे रिएक्ट करना है, और मैं चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हुआ। और थोड़ी देर में मेरे को एहसास हुआ कि ये यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट है और इसमें आई गॉट द फर्स्ट रैंक। सो इट वाज वेरी गुड। सो फाइनली आपको रियलिटी रियलाइज स्टार्ट हो गई कि नाउ आई एम अ रैंकर, क्योंकि आप इससे पहले आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, आप ना ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी। हाँ जी। सो मैं आपसे थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक यहाँ पर, आपके क्या अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड हाउ वाज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, क्या मुश्किलें आप फेस की आपने? जी देखिए, मेरी जो जर्नी रही है वो स्टेप बाय स्टेप रही है। मैं इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने 4 साल नौकरी करी है, और उसके साथ साथ ही मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4, इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट लिए हैं। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, सो मेंस का तो सवाल ही नहीं है। और जब मैंने 3rd अटेम्प्ट दिया उसमें आई गॉट 260 रैंक लास्ट ईयर, एंड इट वाज माय 4th अटेम्प्ट। आई गॉट फर्स्ट रैंक, एंड इट इज़, अभी देख के लगता है कि पूरी जो जर्नी थी वो काफ़ी चैलेंजिंग भी थी, लेकिन वो कहते हैं कि द टेंड्स वेल इज़ ऑल वेल। सो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा रहा। और हर अटेम्प्ट आई गेस आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा। जी बिल्कुल, हर अटेम्प्ट से आप देखिए, मुझे लगता है कि आप सक्सेस से ज़्यादा फेल्योर से सीखते हैं। क्योंकि जब आप आप सक्सीड हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से फैक्टर वो थे जिनकी वजह से आप को सक्सेस मिली है। लेकिन जब आप फेल करते हैं तो शायद आपको वो फील होता है कि शायद ये वो कमियां थी जिनकी वजह से आप फेल हुए हैं, तो शायद आप उनको सुधारते हैं और नेक्स्ट टाइम आप सक्सेस होते हैं। तब आपको जाके शायद फील होता है कि हाँ, आपने पहले ये गलत करा था, अब आपने ये सही करा है, तो आपको ये सक्सेस मिली है। तो हर अटेम्प्ट से मैंने सीखा है और उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करा है। आई थिंक इट इज वेरी राइटली सेड बाय हिम आल्सो कि हर फेलियर के टाइम पर एक स्टूडेंट को, व्हिच इवन आई फील, कंटिन्यूअसली सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट सेल्फ असेसमेंट आप क्या प्रोग्रेस, क्या इंप्रूवमेंट लाओगे, दैट इज समथिंग अप टू यू। आपने जैसे बताया मुझे कि आपने 2 स्टार्टिंग के प्रीलिम्स अटेम्प्ट ना आपका क्लियर नहीं हुआ, सो कहीं ना कहीं आपने कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा प्रीलिम्स निकालने के लिए। हाँ जी। अब आपको पता है कि प्रीलिम्स अभी 4 अक्टूबर को ही है दिस ईयर, तो आप उन स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा गाइडलाइंस या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट करेंगे सो दैट उनके प्रीलिम्स में कोई रुकावट नहीं आए? जी देखिए, जो इसके लिए जो स्ट्रेटजी मैं अपने उन स्टूडेंट्स को जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो अपने बेसिक्स पे ध्यान दें। और रिसेंटली यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है काफ़ी अनप्रडिक्टेबल सा हो गया है। सो यू नेवर नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द प्रीलिम्स। सो अपने बेसिक्स और कंसेप्ट्स आप क्लियर रखें, क्लैरिटी रखें। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ऐसा ना हो कि आपके बेसिक्स क्लियर ना हो जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो उसका बहुत नुकसान होता है एग्ज़ाम में। आप उनको ध्यान से क्लियर कंसेप्ट के साथ करें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स का भी कोई एक सोर्स चुन के उसको लगातार फॉलो करें और कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करते रहें। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि रिवीजन इज़ द की। आप उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करें जिससे आपकी क्लैरिटी और आपकी जो मेमोराइजेशन किसी चीज़ को लेके हम जो कहते हैं वो बढ़ेगी। और इस रोल में आई थिंक इस प्रीलिम्स के फेस क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं आई गेस ना टेस्ट सीरीज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आपको क्या लगता है, हाउ मच दैट रोल दैट इज बीइंग प्लेड बाय द टेस्ट सीरीज इन क्लियरिंग अ प्रीलिम्स? जी देखिए, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ इसमें वो रोल प्ले करती है कि हम जैसे मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेलते हैं,
तो हम जैसे ही प्रैक्टिस मैच पे उतरते हैं, हमें लगता है, हमें पता चलता है कि पिच में, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट में प्रैक्टिस मैच, कि पिच में कितना बाउंस है और कितनी स्विंग हो रही है बॉल, और बाउंड्री कितनी लंबी है, छोटी है, और आउटफील्ड कैसी है, फास्ट है। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये पिच ऐसे खेलेगी, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से हम बना लेते हैं। तो शायद टेस्ट सीरीज भी उसी तरीके से है कि आप जब टेस्ट सीरीज देने बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं टेस्ट को सॉल्व करने में, क्या आप उसको टाइमली उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, या फिर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। तो या फिर आप कौन से क्वेश्चंस में ज़्यादा गलत कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो मुझे लगता है ये एक प्री एनालिसिस हो जाता है आपकी तैयारी का, आपकी प्रिपरेशन का। आपको पता चलता है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि टेस्ट सीरीज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं होती है। टेस्ट सीरीज से आपको अपने मिस्टेक्स, वंस अगेन मिस्टेक्स को फीडबैक कंसिडर करके आप इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी प्रिपरेशन में, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। आपको जैसे 3 स्टेज थे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपके लिए सबसे टफेस्ट स्टेज कौन सा था? जी देखिए, सारे ही स्टेज अपने आप में यूनिक होते हैं, और मुझे लगता है कि हर स्टेज का जो टफनेस लेवल है वो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ही फेसेस जो हैं वो अपने आप में डिफरेंट हैं और डिफरेंट टेम्परामेंट डिमांड करते हैं। तो प्रीलिम्स अपनी तरह से एक डिफ़िकल्टी आपके लिए लेके आता है, उसी तरह से मेंस का जो डिफ़िकल्टी होता है वो एक डिफरेंट तरह का होता है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ता जाता है, क्योंकि यू विल बी competing among the top brilliant students, so the competition will increase as you go forward। so मुझे लगता है कि आप अपनी हर फेज़ का एक अपने पहले से शेड्यूल बना के और अपनी स्ट्रेटजी बना के उसके लिए तैयारी करें, तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। आपकी इतनी लंबी जर्नी थी, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के हर एक बच्चे के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड देयर मस्ट बी समवन हु गेट द स्टूडेंट आउटसाइड, जो अपने बच्चे को या कोई इसके अपने फ्रेंड को कोई डाउन साइड से उठाकर मेक देम वंस अगेन प्रिपरेशन ट्रैक पे लाते हैं। आपके पीछे ऐसे कौन था जो कंसिस्टेंटली आपको ना सपोर्ट किए जा? देखिए, कंसिस्टेंटली सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ तैयारी करते थे, हम प्रिपेयर करते थे। तो डे टू डे रूटीन में तो उन्हीं का एक आपके साथ हमेशा एक कंसिस्टेंट सपोर्ट रहता है। आप उनसे डिस्कस करते हो, एनालाइज करते हो, अपनी गलतियों का आपको पता लगता है, आप उनको सुधारने की कोशिश करते हो। और ऑन दी मॉरल साइड मुझे लगता है कि जब कभी मुझे ऐसा डाउन फील होता था या फिर ऐसा कुछ लगता था, तो मेरे फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने भी मुझे इसके लिए हमेशा मोटिवेट करा है कि मैं इसके लिए तैयारी करूं, और काफ़ी अच्छा रहा, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा। That's nice. We got to know some things from Pradeep Singh history today. ठीक है, आज हम उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, but let me get some insights about from him so that you guys can clear prelims without any difficulty. देखिए, अभी प्रीलिम्स के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप एक तो अपने करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, क्योंकि अभी बहुत सारे जो क्वेश्चंस यूपीएससी का पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, हालांकि इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, बट स्टिल करंट अफेयर्स का बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। और सेकंड थिंग आई वुड से कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा वाइड ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कवरेज करने के चक्कर में और आपकी जो माइंड की रिटेन करने की पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आप सेम चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। And I would wish all the best for all the aspirants who are giving the prelims this year. Thank you.